कुछ दिन पहले बातचीत करते समय पितृसत्ता की जड़ की गहराई मापने के लिए हमने अपनी कम्युनिटी आउटरीच कोऑर्डिनेटर शब्या से हमारी 5 कम्युनिटीज़ के बारे में पूछा। शब्या पिछले 5 साल से दिल्ली की इन सोशियो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के साथ जुड़ी हैं और अपनी टीम के साथ कई मुद्दे जैसे कि घरेलू हिंसा, जेंडर समानता, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इत्यादि पर चर्चा करती हैं। शुरुआत में कुछ महीनों तक इन कम्युनिटीज़ में रोज़ जाकर उन्होंने कम्युनिटीज़ के सदस्यों को समझने के लिए ऑब्जर्व किया और धीरे धीरे बातचीत करना शुरू किया। एक दिन बातचीत करते और लूडो खेलते समय शब्या ने एक महिला से पूछा अगर वो अपने हस्बैंड के साथ भी लूडो खेलती हैं और क्या वही ज़्यादातर गेम जीतती हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं। तो उन्हें जवाब मिला कि वो महिला जानबूझकर गेम हार जाती हैं क्योंकि वो उनके हस्बैंड हैं और एक औरत कैसे अपने पति से जीत सकती है। शब्या हैरान थी कि एक छोटे से लूडो के खेल में भी कैसे जेंडर असमानता सामने आई और घरों के बंद दरवाजों के पीछे औरतों और लड़कियों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। हेलो आप सभी को शक्तिशालिनी की पहली पॉडकास्ट सीरीज रेजिलियंस ऑफ आवर कम्युनिटीज में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम रुपिंदर है और मैं शक्तिशालिनी के साथ काम करती हूँ। आइए शब्या से आगे जाने एक कम्युनिटी से जुड़ने का अनुभव और कैसे उन्होंने छोटे से छोटे मुद्दे को पहले उठाया और फिर हिंसा के खिलाफ कम्युनिटी के सदस्यों को एकजुट किया। मैंने कम्युनिटी में काम करना जब स्टार्ट किया तो कम्युनिटी में लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे, मिलते जुलते नहीं थे और उनको लगता था ये पता नहीं क्यों आ जाती हैं। तो मेरा जो इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्ट किया कम्युनिटी में वो मैंने बच्चों के साथ से स्टार्ट किया। मैंने कम्युनिटी को विज़िट किया, बार बार विज़िट किया, पूरा रेगुलर जाती थी और पूरा दिन कम्युनिटी में घूमती रहती थी, देखती थी लोग कहाँ पर मिलते हैं, औरतें कब कहाँ पर मिल सकती हैं, बच्चे कब कहाँ पर मिल सकते हैं, आदमी किस टाइम मिलते हैं, लड़के कहाँ पर होते हैं। तो वो सारा मैंने चेक किया। 1-1.5 महीना पूरा तीनों कम्युनिटी में पहले मैंने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 5 कम्युनिटी में काम करना स्टार्ट कर दिया। तो 3 कम्युनिटी में जब मुझे सारी चीज़ें पता चल गई कि किस टाइम में लोग कहाँ पर मिलते हैं, फिर उनके साथ धीरे धीरे इंट्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। उन्हें शक्तिशालिनी के बारे में बताया, शक्तिशालिनी में क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में बताया, हम कम्युनिटी में शक्तिशालिनी क्या करना चाहती है उसके बारे में हमने बात किया। और मेनली हमने बच्चों का एजुकेशन से स्टार्ट किया कि बच्चों को आप गली में घूमते रहते हैं, माँ बाप स्कूल काम पर चले जाते हैं, बच्चे इधर उधर घूमते हैं, एक दूसरे से मतलब लड़ाइयाँ करते हैं, तो उनको शक्तिशालिनी में ऐसे खेलने के लिए ट्यूशन क्लासेस के अकॉर्डिंग भेजे। इस तरह से हमने उन्हें काफ़ी सारी बातें की और बच्चों के ज़रिए हम माँ बाप तक पहुँचे। मैं जब रेगुलर कम्युनिटी में जाती रही और मिलती रही, जब लोगों ने देखा कि ये 3-4 महीने से लगातार आ रही हैं, तब लोगों ने मुझसे बात करना शुरू किया। स्टार्टिंग में तो लोग दरवाज़ा ही बंद कर लेते थे जब मैं जाती थी, लेकिन जब बार बार जाने पर, बार बार लोगों से बात करने पर, बच्चों को के साथ प्लेग्राउंड में खेलने पर लोगों ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझसे बात करना शुरू किया और अपने बच्चों को भी भेजना धीरे धीरे स्टार्ट किया। औरतें जो हैं जिनसे जो हमारा कम्युनिटी में एक मोटिव है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस टू वायलेंस पे काम कर रहे हैं, वायलेंस को कम्युनिटी में ख़त्म करना, वायलेंस के ऊपर काम करना। तो औरतों ने भी धीरे धीरे जब देखा कि काफ़ी टाइम से मैं जा रही हूँ और हाय हेलो उनका हालचाल पूछना और घर में जो भी थोड़ी थोड़ी सी जो बातें होती हैं उस पर धीरे धीरे लोगों ने मुझसे बात करना शुरू किया। तो काफ़ी औरतों ने मुझसे 4-6 महीने के अंदर ही अपने जो भी उनके साथ वायलेंस होता है, उनके हस्बैंड का जो बिहेवियर है, सास नंद का जो बिहेवियर है, मतलब पूरा इन लॉज का जो भी बिहेवियर है उस पर मुझसे बात करना स्टार्ट कर दिया। और हमारा जो केवी के कुशलता विकास चलता है, कुशलता विकास केंद्र जो चलता है जिसमें कंप्यूटर, कटिंग, टेलरिंग और ब्यूटी कल्चर सिखाया जाता है, उसके थ्रू भी मैंने लोगों को आने के लिए मोटिवेट किया यहाँ पर, जिसके थ्रू मैं उनसे अच्छे से एक रिलेशन बिल्ड कर पाई। शब्या ने समझा कि कम्युनिटीज में वायलेंस ज़्यादातर नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। औरतों या बच्चों को गाली देना या उन पर हाथ उठाना एक मामूली सी बात है और इसे बहुत लोग हिंसा नहीं मानते। यही नहीं, घर पर छोटे से छोटे फैसले को लेकर औरतें अपनी मनमर्जी नहीं कर पाती। मैंने एक कम्युनिटी में काम करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला धीरे धीरे, एक दूसरे से पता चलता था। मोस्टली कम्युनिटी में क्या होता है कि वो अपने घर के बारे में थोड़ा कम, लेकिन पड़ोस के लोगों के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताते हैं कि दीदी वहाँ पर लोग ज़्यादा, मतलब उनके घर में मारपीट होती है, उनके घर में वायलेंस होता है। पर मेरे घर में तो सिर्फ मतलब कभी कभी गुस्सा करते हैं मेरे हस्बैंड ऐसे करके, जो उनको वायलेंस नहीं लगता था। उनको नहीं पता था कि वायलेंस क्या चीज़ है या हिंसा किसको कहते हैं। उनको ये जो मारपीट है या गाली गलौज है
या चीखना चिल्लाना है, छोटी छोटी बातों में हस्बैंड का गुस्सा हो जाना, उस पर गालियाँ देना, ये सारी चीज़ें उनको नॉर्मल रूटीन में लगता था कि ये हमारा रोज़ का काम है, ये कोई वायलेंस नहीं है। और औरतें ऐसे भी जब हम मतलब मैं उनसे जब बात करती थी तो वो मुझे बताती थी कि दीदी इतना तो पति है, कमा करके खिला रहा है, तो थोड़ा बहुत तो डांट भी सकता है ना। कभी कभी गलती हमारी भी होती है, पति आया है और हम दूसरे कामों में लगे हुए हैं, हमने ध्यान नहीं दिया। और फिर इस तरह से मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि घर में क्या बना है, आज आपने क्या बनाया, अच्छा किसकी पसंद का खाना बना है। तो हमेशा या तो हस्बैंड की पसंद का खाना बनाया है, या बेटे की पसंद का खाना बनाया है, या भाई आ गया उसने बता दिया कि मुझे बहन ये खाना है या दीदी मुझे ये खाना है। कभी मतलब बहुत कम ऐसा होता था कि बेटी की मर्ज़ी से खाना बन जाए, या औरत की मर्ज़ी से तो बहुत ही कम बनता है। फिर धीरे धीरे हमने इस पे चर्चा स्टार्ट की और धीरे धीरे हमें पता चला, हमने लोगों को बताया कि ये भी एक वायलेंस है जो आपके साथ हो रहा है, और आप लोग खुद भी इसको, जितना आपके साथ हो रहा है उसको आप ही लोग करवा रहे हैं। कितना ज़रूरी है हमें उस वायलेंस से बचना, क्योंकि आपका भी राइट है, आपको बहुत ज़रूरी है कि जितना रिस्पेक्ट आपके हस्बैंड को मिलता है उतना ही रिस्पेक्ट आप लोगों को मिले। हिंसा के मुद्दे को उठाने के लिए और घरेलू हिंसा के केसेस को कंट्रोल करने के लिए शक्ति शालिनी ने हर एक कम्युनिटी में 4 प्रोटेक्शन कमिटीज बनाने का निर्णय लिया। इन कमिटीज के मेंबर्स के साथ कई वर्कशॉप्स करी जाती हैं, जिसके द्वारा उन्हें हिंसा, जेंडर, लॉ इत्यादि पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसी के साथ साथ वो कई सवाल जवाब और चर्चा भी कर सकते हैं। पर इन कमिटीज को बनाने के पीछे क्या प्रक्रिया रहती है, उसे हम अब समझते हैं। मैंने कम्युनिटी में जब प्रोटेक्शन कमेटी का बनाने का सोचा, तो फिर मैंने सबसे पहले कम्युनिटी में बहुत लॉन्ग टाइम तक विज़िट किया और लोगों से बात किया। और मैंने ये भी चीज़ नोटिस किया कि कौन लोग हैं जिनके पास ज़्यादातर टाइम होता है और वो घर में होती हैं, और लोग उनको मतलब उनकी जो बातें हैं वो अट्रैक्टिव है, लोग उनकी बातों को सुनते हैं, वो एक कम्युनिटी में एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और जब हमने मीटिंग स्टार्ट किया, हम सेशंस में लोगों को बुलाते थे, तो हमने उनको बार बार जब बुलाया है तो कितने लोग हैं, कौन लोग हैं जो ज़्यादातर सेशंस को अटेंड करते हैं, मीटिंग को अटेंड करते हैं, और वो अपने साथ घर में आसपास में होने वाले वायलेंस को समझते हैं और उसको चाहते हैं कि वहाँ पर उनकी कम्युनिटी में हिंसा ना हो। तो ऐसे लोगों को हमने चूज़ किया और उनसे बात किया, उन्हें कम्युनिटी में प्रोटेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया। और ऐसे भी एग्जाम्पल निकल कर के आए कि कम्युनिटी में जब वायलेंस हुआ है और जिसके ऊपर वायलेंस हुआ है वो नहीं चाहती है कि वो डायरेक्ट किसी NGO से या किसी दीदी से या किसी पुलिस स्टेशन से मतलब बात करे या कोई कंप्लेंट करे, तो हमने ये प्रोटेक्शन कमेटी के थ्रू उनके घर पे जा कर के उन औरतों से बात करके उसके घर पर लेकर गए हैं और वहाँ पर उसके घर का वायलेंस रुकवाया है। उस टाइम क्या होता है कि जब एक औरत किसी के घर में वायलेंस हो रहा और एक पड़ोसन या औरत जा कर के उसको बोले कि नहीं ये गलत है, आप अपनी वाइफ को मत मारो, तो वो बोल देते हैं एक औरत को कि ये हमारे घर का मैटर है, आप अपने घर जाइए। लेकिन जब 5-7 औरतें कम से कम जाएंगी तो वो उसको रोक देता है और वहाँ पर वो थोड़ा चुप हो जाते हैं कि नहीं इतनी सारी औरतें आई तो ज़रूर कहीं ना कहीं मेरी गलती है, या फिर एक डर होता है उनके अंदर कि कहीं ये कोई एक्शन ना ले मेरे अगेंस्ट, मैं अपनी वाइफ को मार रहा हूँ या उनके साथ वायलेंस कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिटी में बहुत बार हुई हैं। आदमियों का रोल ये रहता है प्रोटेक्शन कमेटी में कि जो जैसे हमने 10 लोगों का एक प्रोटेक्शन कमेटी बनाया, उसमें 10 आदमी हैं, तो वो अपने कम्युनिटी में, अपने आसपास में, अपने दोस्तों से, जितने पड़ोसियों से, जितने लोग हैं जो कम्युनिटी में वायलेंस करते हैं, जहाँ पर आदमी लोगों को आदमी समझा सकते हैं वो जा कर के रोके, और जहाँ पे औरतें जा कर के समझा सकती हैं वहाँ पे वो जा कर के रोके। और आदमियों का एक बड़ा रोल ये भी रहा है कि उनकी बातें ज़्यादातर कम्युनिटी में लोग मान लेते हैं, सुन लेते हैं, है ना, क्योंकि पैट्रियार्की तो हमेशा से सोसाइटी में रही है, तो औरतों की बातों को थोड़ा कम, हम कितना भी कोशिश करें कि हम औरतों को इतना ऊपर लेकर के आएँ कि उनकी बात को सुना जाए। हालांकि हमने 10-15 औरतों का एक ग्रुप बनाया है जो घर पे जाके वायलेंस को रोकने की कोशिश करिए, उस टाइम वो वायलेंस रुक जाता है। पर आदमियों का ये होता है कि जब बहुत सारे 4-5 आदमी भी इकट्ठा होकर के जाते हैं तो वो एक रहता है कि नहीं तुम्हें इसे नहीं मारना है तो मतलब नहीं मारना है। जो आदमी लोगों से बात किया कि लोगों को आपको समझाने का काम है। जैसे छोटे छोटे बच्चे कम्युनिटी में नशा करने लगते हैं, उन पर आपको ध्यान देना कि क्योंकि औरतें जो हैं वो घरों के काम भी करती हैं, दूसरों के घर में भी जाकर डोमेस्टिक हेल्पर का काम करती हैं, तो उनके पास थोड़ा टाइम का भी शॉर्टेज होता है। बट आदमियों का होता है, कुछ गवर्नमेंट जॉब में है, कुछ है उनके बेटे काम कर रहे हैं तो उन्हें काम करने की ज़रूरत है, तो वो सारे दिन पार्क में बैठे रहते हैं, कम्युनिटी में इधर उधर बैठे रहते हैं। तो इस तरह के आदमियों को हमने स्टार्टिंग में इसमें इन्वॉल्व किया।
पिछले एपिसोड्स में हमने हमारे कम्युनिटी आउटरीच वर्कर्स से जाना था कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन होने पर कम्युनिटीज़ के सदस्यों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बेरोजगारी की वजह से कई घरों में राशन की दिक्कत और बढ़ती हिंसा दिखाई दी। यही नहीं, बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ा और कई लोग अपने गांव वापस चले गए। कोविड-19 की दूसरी लहर आने पर फिर से वही समस्याओं का जाल बिछ गया। फर्स्ट टाइम जब कम्युनिटी में लॉकडाउन हुआ कोविड की वजह से, तो उसमें जो भी मतलब उसमें भी प्रॉब्लम्स आई लोगों को अपने होम टाउन जाने में दिक्कत आई, और रेंट पर जो लोग रह रहे थे उनको भी दिक्कत आई। मतलब उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई, लोगों का जॉब चला गया। पर अभी जब सेकंड वेव आई है उसमें जिस तरह की प्रॉब्लम्स आई है कम्युनिटी में, वो मैं थोड़ा सा उस पर फोकस करूँगी कि कम्युनिटी में लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। हमने बहुत सारी जगह से लोगों से बात करके राशन ड्राइव किया है ताकि लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाए। बच्चों का एजुकेशन बिल्कुल ख़राब हो गया है। जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, सेकेंड वेव में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट लॉकडाउन के बाद जब लोगों का जॉब दोबारा से स्टार्ट हुआ, कुछ लोगों का हाफ सैलरी हो गया, कुछ लोगों का जॉब बिल्कुल चला गया। पर दोबारा जब उन्होंने कहीं कहीं ज्वाइन किया तो दोबारा से ये लॉकडाउन हो गया और उसकी वजह से अब उनका जॉब बिल्कुल चला गया, कोई काम नहीं है उनके पास। औरतें जो डोमेस्टिक हेल्पर का काम करती थी उनका काम काफ़ी बंद हो गया। तो कम्युनिटी का जो सिचुएशन था वो तो बहुत ही ख़राब हो गया था। लोगों को इस तरह से हमने फ़ोन पे सोशल साइको सपोर्ट हम देते हैं, हम लोगों से बात करना हमने स्टार्ट किया। तो लोगों का सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो उनके खाने पीने का, उनके किचन में जो प्रॉब्लम आता है उस पर लोग बात करते हैं। क्योंकि एजुकेशन तो एक है कि चलो अभी बाद में जब स्टार्ट होगा तो वो मिल जाएगा बच्चों को, हम कोशिश करेंगे जैसे भी मिल जाएगा। पर इस टाइम का जो सिचुएशन है वो सबसे ज़्यादा खाने पीने का, पैसा घर में ना होने का। कई आदमियों ने तो हमारे साथ ये भी बात शेयर किया है कि जॉब ना होने की वजह से जब घर में ज़रूरतें पूरी नहीं होती, बच्चों की नीड हम पूरी नहीं कर पाते हैं, तो कितना हम मतलब कितने अग्रेसिव हो जाते हैं, कितना हमें गुस्सा आ जाता है, और वो सारा गुस्सा जो है फिर औरतों के ऊपर निकल जाता है। औरतें जो डोमेस्टिक हेल्पर का काम करती थी वो थोड़ा सा अपने हस्बैंड को हेल्प कर पाती थी, घर के खर्च में मदद कर पाती थी, उनका जो काम बंद हो गया है। तो वो भी एक रीज़न है इस चीज़ का कि मतलब डोमेस्टिक वायलेंस जो इस तरह से बढ़ रहा है। और आदमियों ने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर लेकिन क्या करें, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो पूरा दिन घर में होते हैं, बच्चे पूरा दिन घर में होते हैं, और खाना पीना तो उनको चाहिए ही। पर जब नहीं अरेंज हो पाता है तो किस तरह से घर में लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ जाते हैं। बहुत सारे आदमियों ने जो कभी कभी ड्रिंक किया करते तो वो मोस्टली ज़्यादातर ड्रिंक करने लगे हैं। औरतों का ऐसा भी कंप्लेंट आ रहा है। और ये मतलब इस तरह की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कम्युनिटी में बढ़ गई है। एजुकेशन है, जॉब्स है, पैसा है, और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, जैसे कहीं बच्चे को मतलब कहीं जाना आना है, घर के रिलेटिव्स में कुछ काम है कहीं पर, तो पैसा ना होने की वजह से नहीं जा सकते हैं। कभी कभी मतलब बच्चे घर से बाहर रहते थे, स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, वाइफ घर के बाहर हुआ करती थी, काम करने के लिए जाया करती थी, हस्बैंड घर से बाहर हुआ करते थे, तो एक चेंज था लाइफ में। बट अब सारे लोग एक साथ हो गए हैं तो घर में बहुत बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। औरतें सारा दिन किचन में काम करना, बच्चों की शरारतें, और फिर बच्चों के ऊपर, क्योंकि हस्बैंड का जो गुस्सा है वो औरतों पर निकलता है और औरतें जो हैं वो सारा गुस्सा बच्चों पर निकालती हैं। तो इस तरह से एक सर्कल जैसा चल रहा है और लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है। काफ़ी ज़्यादा वायलेंस होने की वजह से औरतों की मेंटल हेल्थ पर और बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बहुत फ़र्क पड़ा है। वहीं आदमियों का मेंटल हेल्थ भी देखा जाए तो वहाँ पर भी उनके ऊपर भी एक बर्डन है कि उनको ही अर्न करके पूरा घर चलाना है, तो वो भी एक इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है कि वो लोग भी शेयर करते हैं, और काफ़ी मतलब इस तरह की बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इतनी परेशानियों के चलते शबिया और उनकी टीम इन कम्युनिटी से किसी न किसी तरह से लगातार जुड़ी रहती हैं। उनकी मदद करने के लिए राशन ड्राइव का आयोजन भी कराया गया और शक्तिशालिनी के कुशलता विकास केंद्र में कई मुद्दों को लेकर सेशंस की फिर से शुरुआत की गई। कोविड की दूसरी लहर की वजह से हमारी टीम फ़ोन द्वारा कम्युनिटी से बातचीत करती रहती है और उनके आगे आई समस्याओं का समाधान करने में जुट जाती हैं। कई बार हालचाल पूछना ही कम्युनिटी के सदस्यों के लिए काफ़ी मायने रखता है।
करने का एक जो सबसे अच्छा है ना कि जो औरतें हैं ना वो मतलब वो फ़ोन पर बात करती है। जैसे 2-3 औरतें हैं जो मतलब जो मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं। पहले वो जब मैं कम्युनिटी में जाती थी ना फिज़िकली तो मुझसे बात नहीं करती थी, मतलब इतना बात नहीं करती थी, हाय हेलो होता था। लेकिन अभी ना वो पार्क में चली जाती हैं और 1-1 घंटा मुझसे बात करती हैं। उनका मतलब सिर्फ एक ये है कि सुन ले, क्योंकि इतना मतलब स्ट्रेस हो गया ना उसको बर्नआउट करने के लिए कि हम किसको बोलें। ऐसा भी नहीं है कि वो यहाँ हमारे यहाँ काउंसलिंग में आना चाह रही हैं या फिर वो कोई रिपोर्ट करना चाह रही है। बस उनका ये है कि दीदी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। बात नहीं करती थी वो जब मैं जाती थी क्योंकि वो अपने काम में बिज़ी होती थी। और अभी देखो ना इतना टाइम निकाल करके पार्क में बैठ जाती हैं। अक्सर वो आकर के बोलती है कि घर में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी तो मैं सोच रही हूँ दीदी आपसे बात हो जाए। ये एपिसोड और पॉडकास्ट सीरीज यहीं पे समाप्त होते हैं। हमारी इस पॉडकास्ट जर्नी में साथ रहने के लिए आपका शुक्रिया। हम जल्दी वापस आएंगे अपनी नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स को हमारे YouTube चैनल शक्तिशालिनी NGO पे सुन सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं।